राम राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषिवर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे। तो साथियों, आज इस क्लास में हम लोग राजस्थान के एग्रीकल्चर डेटा है कृषि डाटा को अपन डिस्कस करने वाले हैं 2025-26 के। जो हमारा सोर्स है इस क्लास का वो आर्थिक समीक्षा है। तो हो सकता है आप कोई बुक में देखो या फिर कोई क्लास देखो तो आपको ज़्यादा तो नहीं पर हो सकता है किसी किसी डेटा में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिले। तो वो चेंज इसलिए है क्योंकि हो सकता है उनका कोई और सोर्स रहा हो। तो अपना जो सोर्स है वो आर्थिक समीक्षा है, गवर्नमेंट के डेटा है। तो अगर आप एग्जाम में अपना क्वेश्चन कोई गलत होता है इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो अपन आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो अपना क्वेश्चन राइट माना जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पे आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमको ज्वाइन कर सकते हो। और क्लास पूरी होने के बाद इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हम लोग टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको सेंड कर देंगे। और जो अगर कोई नया स्टूडेंट है जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के थ्रू टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकता है, आपको वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इसमें अपने दे रखा है 2025-26 के अकॉर्डिंग जो अपने राजस्थान की जीडीपी है उसमें जो एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, कंट्रीब्यूशन है, वो है 25.74%। ठीक है। जो 2011-12 में अपने 28% के लगभग था। 2011-12 से क्यों देख रहे हो अपन, क्योंकि 11-12 के अकॉर्डिंग अपन कंपेयर करते हैं तो उस टाइम 28.54% था, और अब अपने 25.74%, 25.74% अपने जीडीपी का, जीडीपी में एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का योगदान है। अभी 25% है ना, इसका जो 42% है वो क्रॉप का योगदान है। और इसमें जो एनिमल का योगदान है, एनिमल प्रोडक्शन का, वो है 49.35%। तो फर्स्ट रैंक तो अपने एनिमल की होगी एग्रीकल्चर जीडीपी में, सेकेंड रैंक अपनी क्रॉप की होगी ना। बाकी अपने जो हॉर्टिकल्चर वगैरह का योगदान 7.49% है, और फिशरीज का 0.54% है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो कृषि जीडीपी, अपने एग्रीकल्चर जीडीपी, उसमें एनिमल प्रोडक्शन का कितना योगदान है, तो आपका आंसर जाएगा 49.35%। कोई आपसे पूछे कि अपने, अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान की जीडीपी में एनिमल प्रोडक्शन का कितना परसेंट भाग है, तो अपन को ये 49 नहीं बोलना है, अपन को वहां बोलना है कि लगभग जैसे 25% का लगभग 50% एनिमल है ना, तो लगभग 12% के आसपास है टोटल जीडीपी का अपने राजस्थान के जीडीपी में। लगभग 12 से 13% का एनिमल प्रोडक्शन का योगदान है राजस्थान के जीडीपी में। और एग्रीकल्चर जीडीपी में 49%। दोनों डेटा आपको याद रखना है। इसमें अपन को याद करना है तो अपने जीडीपी है ना, उसमें अपने जो अ, प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर जो ग्रोथ रेट है ना, उसको याद करना है। इसका क्वेश्चन अपने अभी डब्ल्यूओ में आया था, तो अभी जो एग्जाम हुआ डब्ल्यूओ का कुछ महीनों पहले, उसमें इसमें क्वेश्चन लगातार दो क्वेश्चन आए थे, वो दोनों अपने यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें अपने वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पर अपने 23-24 में तो 10 थी, अपन को 24-25 का याद करने वाला तो है ना, क्योंकि 25-26 का भी आया ही नहीं डेटा, एस्टिमेट डेटा है, फाइनल डेटा नहीं है, तो अपन को फाइनल डेटा ही याद करने होते हैं। फाइनल डेटा अपने पास 2024-25 का ही है अभी अवेलेबल, तो अपन इसको याद करेंगे। और यही क्वेश्चन आया था दोनों ने कि जो ग्रोथ रेट है वो प्रचलित कीमतों पर कितनी है, 9.65%, और जो स्थिर कीमतों पर है 7.56%। ये दोनों क्वेश्चन अभी अपने हाल ही में देखे गए हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेटा है ना, इसको याद रखना। बाकी कुछ याद मत करना, बस ये दोनों डेटा 9.65% जो ग्रोथ रेट है वो प्रचलित कीमतों पर देखी गई है, और स्थिर कीमतों पर अपने अपने स्थिर कीमतों पर 7.56% 2024-25 के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट देखी गई है जीडीपी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन क्या, सॉरी, अगला जो है वो है 2025-26 में जो जीडीपी है उसमें जो पशुधन पशुधन का योगदान अपने अपन देखा था कि लगभग 12% राजस्थान की जीडीपी में, और लगभग 49% एग्रीकल्चर जीडीपी में पशुधन का योगदान है। तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान क्या है, उसमें दूध का योगदान 79.60% दूध का योगदान है। और सेकंड नंबर पे 7.46 पोल्ट्री का और मांस का योगदान है। फिर 0.67% पे अंडों का योगदान है अपने, है ना, और 12.27% में अन्य बाकी जो भी बचा सब कुछ आ गया। ठीक है। अ, इसमें अपन को याद रखने वाली बात यही है कि ये आपको याद नहीं करना, अपन को याद रखना यही है कि अपने जो 24-25 के अकॉर्डिंग टोटल रिपोर्टिंग एरिया है राजस्थान का वो 343.43 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से अपने शुद्ध बोया बोया गया क्षेत्र कितना है, 53.02%, जिसको अपन नेट सोन एरिया बोलते हैं, वो 53% के लगभग है ना। 343.43 लाख हेक्टेयर अपना टोटल रिपोर्टिंग एरिया है, जिसमें 53.02% पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है अपना। अ, राज्य में कृषि जनगणना, है ना, कृषि गणना, सॉरी, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 73.55 लाख है। ये अपने 15-16 क्यों लिया अपन ने, जैसा अभी आपको पता है, आपने जो
एनिमल सेंसस होता है वो 5 साल में एक बार होता है। जो अपना पॉपुलेशन सेंसस होता है वो 10 साल में एक बार होता है ना। जनगणना अपनी 10 साल में एक बार होती है। फॉरेस्ट रिपोर्ट अपनी 2 साल में एक बार आती है। ऐसे ही अपने जो एग्रीकल्चर सेंसस है ये 5 साल में एक बार होता है। फिर आप कंफ्यूज हो गए कि अपने पास डेटा तो हर साल आते हैं, अपने पास डेटा आते हैं सिर्फ क्रॉप के डेटा हर साल आते हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो 5 साल में एक बार ही होता है। तो अपने 15-16 में हुआ था, उसके बाद अपने 2020-21 में होने वाला था, पर कोरोना की वजह से वो हो नहीं पाया। अब 2026 में जो होएगा उसका डेटा अपने पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो अपने पास जो डेटा है वो 15-16 के ही है, तो आपसे 15-16 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो उसमें जो भूमि जोतों की संख्या कितनी है, 76.55 लाख है, जिसमें से अपने जो सीमांत किसान है जिसको अपन मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, जिसमें जो जिसकी भूमि होती है वो 1 हेक्टेयर से कम होती है, जिसमें 40.12% योगदान, 40.12% अपने सीमांत किसान है राजस्थान में। और जो स्मॉल फार्मर, लघु किसान, जिसमें की भूमि 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक होती है, वो 21.90% है। तो दोनों को मिलाया कितना हो गया, लगभग 61%। तो राजस्थान में 61% सीमांत और लघु किसान है। और भारत में पूछ लिया आपसे, भारत में कितना प्रतिशत है, तो भारत में 86% है। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा अर्ध मध्यम, जिसकी 2 से 4 हेक्टेयर जमीन होती है, वो है 18.50%। और जो मध्यम किसान, जिसकी 4 से लेकर 10 हेक्टेयर तक जमीन होती है ना, वो है अपने 14.79%। और जो लार्ज फार्मर होते हैं वो अपने 4.69%। लार्ज फार्मर होते हैं जिनकी 10 हेक्टेयर ज्यादा जमीन होती है। अपने जो राजस्थान में औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर है ना। ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आया आपने, पर अभी हाल ही में डब्ल्यू में अपने इंडिया का पूछा गया था। इंडिया का कितना है, 1.08 हेक्टेयर। ठीक है, ये अपने हाल ही में क्वेश्चन आया था इंडिया का। तो आपको ये दोनों डेटा याद रखना है। अ, अपने जो अनाज का और दलहनी फसलों का, बाकी सारी फसलों का क्षेत्रफल कितना है और उनका प्रोडक्शन कितना है, दोनों यहाँ अपन देखते हैं। जो अनाज का अपने क्षेत्रफल है वो अपने 93.39 लाख हेक्टेयर एरिया है ना। प्रोडक्शन कितना हुआ अपना, 207.64, 207.67 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ अनाज का। ठीक है, अपन को 24-25 का नहीं देखना, अपन को 23-24 का देखना है कि अपने पास अवेलेबल अभी यही है, ये अपने एस्टिमेटेड है 24-25 के भी। ठीक है, कल्चर से कितना अपने पास, 54.63 लाख हेक्टेयर अपने एरिया है, और प्रोडक्शन हुआ 33 लाख मेट्रिक टन के लगभग। और जो टोटल खाद्यान्न है जिसमें अनाज और दलहन दोनों को मिला के कितना हुआ, 93 को अपन 54 से ऐड करेंगे तो 148 आ जाएगा। तो 148.02 लाख हेक्टेयर अपने पास एरिया है खाद्यान्न फसलों का राजस्थान में। और प्रोडक्शन कितना हुआ, 207 को 33 में ऐड करेंगे तो आएगा 240 के लगभग है ना। 240 लाख मेट्रिक टन अपने पास खाद्यान्न का प्रोडक्शन हुआ। ऐसे तिलहन का दे रखा है यहाँ पे। तिलहन का हुआ 101.27 लाख मेट्रिक टन। और कपास, इसमें एक बात ये है कि थोड़ा टाइपिंग एरर होगी मेरे से, यहाँ पे क्या है, लाख मेट्रिक टन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लाख मेट्रिक बेल। ठीक है, बेल होती है, कपास की बेल होती है ना, तो बेल होती है 170 kg की बेल होती है ना। तो बेल है, गांठ है ना। तो कपास की कितना है, 26.21 लाख मेट्रिक बेल या गांठ उत्पादन है इसका, है ना, कपास का। इसी के साथ अपने जो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता दे रखी है, अनाज की कितनी होती है अपने राजस्थान में, 2223 kg पर हेक्टेयर। दलहन की 609 kg पर हेक्टेयर। खाद्यान्न फसलों की 1628 kg पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी अपने। तिलहन की कितनी है, 1524। इसी तरह जो कपास की 444। और जो ग्वार की होती है 513 kg पर हेक्टेयर उत्पादकता अपने राजस्थान में। ठीक है, इसी के साथ ये अपने दे रखी है रैंक। तो राजस्थान की राई में और सरसों में फर्स्ट रैंक है, और लगभग 43.43% जो प्रोडक्शन होता है देश का वो राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है, बाजरा में भी अपनी फर्स्ट रैंक है, लगभग राजस्थान 41% बाजरा में योगदान है राजस्थान का। ठीक है, भारत में। ऐसे कुल तिलहन में अपनी फर्स्ट रैंक है ना। एमपी सेकंड है। जैसे मोटा अनाज जिसको श्री अन्न बोलते हैं अपन, है ना, उसमें अपनी फर्स्ट रैंक है, कर्नाटका सेकंड है, कर्नाटका भी याद रखना है इसमें ना। ग्वार में भी राजस्थान की फर्स्ट रैंक है, और लगभग 88% ग्वार अपने राजस्थान में ही होता है पूरे भारत का। जैसे मूंगफली में गुजरात फर्स्ट है और राजस्थान सेकंड है। चना, कुल दलहन और सोयाबीन में तीनों में एमपी फर्स्ट है, राजस्थान थर्ड नंबर पे है। ये तीनों याद रखना। ठीक है, इसी के साथ जो अपना इसमें दे रखा है फ्रूट, मतलब फल सब्जियों और मसालों का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता। तो 23-24 का ही देखना है अपन को, 24-25 का भी आप देखना चाहो तो देख लेना यहाँ पे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग 23-24 का डाटा अपन से पूछा जाएगा। तो जो अपने फ्रूट है उसका कितना है, लगभग 88,000 के आसपास अपने एरिया है हेक्टेयर में, है ना। सब्जियों का लगभग 2 लाख के आसपास। ठीक है, और मसालों का अपने 6 लाख के आसपास एरिया है अपने राजस्थान में।
ठीक है। प्रोडक्शन कितना हो रहा है इनका, लगभग 12 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन हो रहा है अपने फ्रूट का। सब्जियों का हो रहा है 27 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन हो रहा है लगभग, और लगभग 4 लाख मेट्रिक टन अपने मसालों का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। ये आप एग्जैक्ट डेटा याद नहीं करो तो लगभग याद कर लेना, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कितना हो, है ना, इसलिए मैं लगभग में बोल रहा हूँ। आप चाहो तो एग्जैक्ट भी याद कर सकते हो, यहाँ से मैंने दे रखा है, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। और इनकी प्रोडक्टिविटी दे रखी है, लगभग 13,000 के आसपास, 13,000 केजी पर हेक्टर अपने फल की प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है। सब्जियों की उत्पादकता अपने 14,000 के आसपास है, नहीं। और मसालों की 555 केजी पर हेक्टर अपनी प्रोडक्टिविटी है। ये अपने वेयर हाउस होते हैं ना, वेयर हाउस, उसके बारे में। ठीक है। जो अपने वेयर हाउस का जो कैपेसिटी अपने राजस्थान में वो कितनी है, 18.17 लाख मेट्रिक टन है। पर अपन कितने उसकी जो कैपेसिटी टोटल है उसका कितना परसेंट अपन यूज कर रहे हैं, अपन लगभग 47% ही यूज कर पा रहे हैं, बाकी अपने जो 53% है वो अपन यूज नहीं कर रहे हैं। तो लगभग 8.54 लाख मेट्रिक टन ही अपन यूज कर रहे हैं 18 में से। और नंबर ऑफ वेयर हाउस कितने अपने यहाँ राजस्थान में, 97 है, पहले 94 थे। ठीक है। ये अपने जो फर्टिलाइजर कंजप्शन है ना, उसकी रेट दे रखी है। तो इसमें पौंडीचेरी फर्स्ट पे, पौंडीचेरी में लगभग 351.4 केजी पर हेक्टर के हिसाब से एनपीके या फर्टिलाइजर यूज होता है ना। सेकंड रैंक दिल्ली की है, थर्ड रैंक पंजाब की है, और राजस्थान में अपने लगभग 69.3 केजी पर हेक्टर के हिसाब से फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, जिसमें अपने 49 या 50 के आसपास मान लो आप नाइट्रोजन है, 20 के आसपास अपने फॉस्फोरस है, और 0.5 केजी पोटास है। ठीक है। लगभग ये 70 मान लो, इसको 70 के आसपास मान लो, अप्रोक्सीमेट 70 केजी पर हेक्टर के हिसाब से राजस्थान में फर्टिलाइजर यूज हो रहा है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दे रखी है, राजस्थान की फिफ्थ रैंक नहीं है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है, मैंने राजस्थान का डेटा दे रखा है, बस राजस्थान में इतना यूज होता है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना रैंक देख के। और इंडिया में कितना हो रहा है, राजस्थान में लगभग 70 हो रहा है, इंडिया में लगभग 140 हो रहा है, इंडिया में 2 गुना हो रहा है ना, ऐसे याद रखना आप। इंडिया में जो एवरेज फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट है वो है 93.3 केजी पर हेक्टर नाइट्रोजन की है, 37.9 केजी पर हेक्टर अपने फॉस्फोरस की है, और 8.6 केजी पर हेक्टर अपने किसकी है, पोटेशियम की है। और 140 एवरेज आ गया अपने। तो लगभग जो राजस्थान में हो रहा है ना, उससे 2 गुना इंडिया में हो रहा है, आप याद रखना। जैसे 49 का लगभग, मतलब ऐसा 100 हो रहा है, पर एवरेज आप निकालोगे आइडिया हो जाएगा आपको कि 94 93 के आसपास नाइट्रोजन है। और ऐसे करके ये दोनों आपको ध्यान रह जाएंगे ना। 140 के आसपास याद करना इसको, 70 के आसपास इसको याद करना, ताकि आपको डेटा याद हो जाए फर्टिलाइजर का। तो दोस्तों, इसमें दे रखा आपने जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो कितना कितना हुआ 2023-24 में अपने राजस्थान में, हुआ अपना अ, लगभग 34,733 टन मिल्क का प्रोडक्शन हुआ। मांस का 246,000 टन प्रोडक्शन हुआ अपने। अंडे का हुआ 3,087 मिलियन। मैंने मिलियन क्यों बोला, मैंने यहाँ पे तो 10 लाख दे रखा है, क्योंकि 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। 10 लाख में एक होते हैं, 1 मिलियन होते हैं, है ना। तो अपन यहाँ पे 10 लाख की जगह मिलियन बोल सकते हैं। अगर आप ऐसे बोलोगे 3,087 10 लाख, तो भी ठीक है, पर आप 3,087 मिलियन बोलोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए ना। जो ऊन का उत्पादन अपने हुआ लाख किलोग्राम में 160 लाख किलोग्राम। इसी के साथ दोस्तों, जो अपने भारत में 5 राज्य हैं, वो लगभग 54% दूध का उत्पादन करते हैं, जिसमें यूपी फर्स्ट रैंक पे, 16% लगभग प्रोडक्शन यूपी में होता है। और राजस्थान में 15% लगभग हो रहा है ना योगदान, राजस्थान में 15% योगदान है, राजस्थान के सेकंड रैंक है मिल्क में। इसी तरह जो ऊन में भी जो 5 स्टेट है वो लगभग 85% उत्पादन करते हैं ऊन का, है ना। जिसमें अपने राजस्थान की फर्स्ट रैंक है, 46% राजस्थान में हो रहा है। और जम्मू की सेकंड रैंक है, जम्मू कश्मीर की, जिसमें 22% हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल वूल प्रोडक्शन में राजस्थान की रैंक क्या है, राजस्थान की फर्स्ट रैंक है। और क्वालिटेटिव प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो वो जम्मू कश्मीर में होता है ना, राजस्थान में क्वालिटेटिव नहीं होता, क्वालिटी प्रोडक्शन होता है जम्मू कश्मीर में। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है यहाँ से। इसी तरह दोस्तों, भारत के कुल भूभाग में, मतलब अपने इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है ना, उसका 10.41% एरिया अपने राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान का ज्योग्राफिकल एरिया और 10.41% है भारत का ज्योग्राफिकल एरिया का। उसके बावजूद भी अपने पास जो वाटर रिसोर्स है ना, जल संसाधन, वो लगभग 1% ही है। ठीक है। तो अपने पास कितना कम जल हुआ, है ना, जल संसाधन कितना कम हुआ। जैसे कि आपको और इसके अलावा एक्स्ट्रा डेटा बताऊं तो, जैसे इंडिया में 2.5% जोग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है। जिसमें अपने 4% जल संसाधन है भारत के पास पूरे वर्ल्ड के, और लगभग 17.5% पॉपुलेशन भारत में निवास करती है पूरी दुनिया की। ठीक है। इसी तरह राजस्थान में जो इरिगेशन के सोर्स हैं वो ट्यूबवेल है मोस्टली, 41%, 42% लगभग ट्यूबवेल से इरिगेशन होता है राजस्थान में। फिर सेकंड नंबर पे कुएं आ गए, और थर्ड नंबर पे कैनाल आ गई, और लास्ट में अपने टैंक्स होता है 0.84%।
इसी तरह जो इंडिया का नेट इरिगेटेड एरिया है वो 56% के लगभग है, और राजस्थान का 27.71% है ना। कोई आपसे पूछ ले राजस्थान का बारानी क्षेत्र कितना है, तो लगभग 72% हो गया, है ना। 72% बारानी भूमि पे खेती होती है राजस्थान में। आप 72 और 27 को ऐड करोगे आपके पास 100 हो जाएगा। इसी तरह ये ग्रोस इरिगेटेड एरिया दे रखा है, 55% लगभग इंडिया का है और 36% राजस्थान का है। इसके साथ अपने जो फॉरेस्ट एरिया है राजस्थान का, वो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अपने पास है वो 33,020 किलोमीटर स्क्वायर, जो लगभग अपने जोग्राफिकल एरिया का 9.65% है, जिसमें अपने 36.94% रिजर्व फॉरेस्ट या आरक्षित वन है, और 56.54% अपने पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या संरक्षित वन है, और अनक्लास फॉरेस्ट जिसको अवर्गीकृत वन बोलते हैं वो 6.56% है। तो मतलब अपने राजस्थान में मोस्टली संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं 56% पे, है ना। और फिर जो इन दोनों में नहीं आता वो आता है अवर्गीकृत में, अनक्लास्ड में, है ना। जैसे राजस्थान में जो अपने फॉरेस्ट कवर है वो है 16,548 किलोमीटर स्क्वायर, जो लगभग 4.84% है। और जो ट्री कवर वृक्ष आवरण जिसको बोलते हैं वो लगभग लगभग अपने 10,841 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना। लगभग 10 है ना। और राज्य का कुल वन आवरण अपने वन आवरण वृक्ष आवरण दोनों को ऐड करेंगे तो 16,548 और 10,841 को ऐड करेंगे तो लगभग 27,300, मतलब 27,000 लगभग 400 के लगभग आ जाएगा अपना आंसर, है ना। और लगभग कितना हो गया 4, ये अपने वृक्ष आवरण 3% लगभग है ना। तो 4 और 3 8% टोटल एरिया हो गया अपना, है ना। इस तरह राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 5 टाइगर रिजर्व है, और 39 कंजर्वेशन रिजर्व है। इसके अतिरिक्त जयपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर में 4 जैविक उद्यान विकसित किए गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसको आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।